everyone, welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today the new advanced structure here, ठेका लेना या ले रखना। तो ठेका लेना या ठेका ले रखना क्या मतलब है? क्या कोई चीजों का ठेका लेते हैं या कंपनी का या रोड बनने का ठेका लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज का ठेका लेने का मतलब क्या है? किसी एक्टिविटी की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। और ये जो वर्ड मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति गुस्से में, ठीक है, गुस्से में या फिर शिकायत में ऐसी बातें करता है कि मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है खिलाने का, मैंने क्या तेरा ठेका लेकर रखा है ये काम करने का। तो इस तरह से बातें आप कब बोलते हैं आपको अच्छी तरह पता है। हिंदी तो हम बखूबी बोलते हैं और बार बार ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा आज स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बार बार ऐसा रिपीट करते हैं अपने डेली रूटीन में, जरूर आप एक ना एक बार बोल ही देते होंगे। तो गाइस मैंने क्या ठेका ले रखा है, तो ये मैं तो नहीं कह सकता कि मैंने क्या ठेका ले रखा है आपको पढ़ाने का। मैं तो ये कदापि नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ठेका ले रखा है आपको पढ़ाने का। तो ये भी हो सकता है, अफर्मेटिव में भी आप बोल सकते हैं, निगेटिव में भी बोल सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं किसी से, यानी इंटरोगेटिव में भी बता सकते हैं। तो ये एक वर्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे टेंस में हमें वर्ब की फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या एस फॉर्म जो भी होगा हम उसके अनुसार चेंज कर लेंगे। तो टेक का टेक्स भी हो सकता है, टुक भी हो सकता है, टेकन भी हो सकता है। जैसा टेंस वैसा हमारा वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो आइए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिख रखे हैं। मैंने क्या ठेका ले रखा है उसे बार बार मनाने का। अब गाइस ये सेंटेंस कब आप बोलेंगे? मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार रुक जाता है और कोई आदमी कहता है यार थोड़ा एक बार उसे बस समझा देना, एक बार मना लेना, एक बार उसे बस समझा देना। तो क्या बोलेंगे आप? परेशान हो जाएंगे। तो ये वाकई बोला जाता है गुस्से में आकर, जब आप किसी चीज के रिपीटेशन से परेशान हो जाते हैं तब जाकर आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो ये भी गुस्से में बोल रहा हूं मैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति आया और उसका कोई आदमी है या फिर जो भी है उसका दोस्ती है, बार बार रूठ जाता है। वो मुझसे कहता है कि भाई तू एक बार बोल देना, एक बार समझा देना, एक बार मना लेना। और तो मैं गुस्से में आकर कई बार ये काम एक्टिविटी कर चुका हूं, अब मैं इसको नहीं करना चाहता हूं या गुस्से में उसको दिखाना चाहता हूं, तो मैं ये शब्द बोलूंगा, ये वाक्य बोलूंगा कि मैंने क्या ठेका ले रखा है उसे बार बार मनाने का। ठीक है, तो इस तरह के जब वाक्य आप बोलते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे? मैंने क्या ठेका ले रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। यस नो टाइप में हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सीधा डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। हैव आई टेकन। अब ये मनाने का ले रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ये एक्शन अभी अभी हम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हैव आई टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू, हैव आई टेकन कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद टू आएगा, टू इसलिए आएगा क्योंकि यहां पे आने वाली है कोई वर्ब, और वर्ब क्या है गाइस? मनाना। मनाने के लिए आपको पता होगा या नहीं मैं बताता हूं, कन्विंस का यूज करते हैं। कन्विंस का यूज हम लोग यहां पे करते हैं। हैव आई टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कन्विंस, और किसे मनाने का? उसे, हिम। हैव आई टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कन्विंसिंग, क्या मैंने ठेका ले रखा है उसे मनाने का। और कैसे? बार बार। तो बार बार के लिए एक बार और मैं वीडियो बता चुका हूं, अगेन एंड अगेन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगेन एंड अगेन आप कई बार सुन चुके होंगे, बहुत सारे मूवीज में या फिर डायलॉग में, स्पीच में, कहीं भी आपको ये वर्ड तो मिल ही जाएगा, बार बार। ठीक है, तो इसमें क्या सेंटेंस कंप्लीट बना? हैव आई टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कन्विंस हिम अगेन एंड अगेन। मैंने क्या ठेका ले रखा है उसे बार बार मनाने का, या ये भी बोल सकते हैं क्या मैंने ठेका ले रखा है उसे बार बार मनाने का। क्या को हम यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, मैंने ठेका ले रखा है क्या उसे बार बार मनाने का। ठीक है, ये भी यहां भी आ सकता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि यस नो टाइप है या रीजन टाइप है, मींस डब्ल्यूएच टाइप है। तो यस नो टाइप में क्या होता है गाइस कि इसका आंसर सिर्फ यस या नो में आता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हें खिलाने का। मान के चलिए कोई बच्चा है या कोई आदमी है, वो रोज रोज उससे खाना मांगता है और खुद बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है। तो उसके घर, तो क्या बोलेंगे घर वाले कि उसने कोई ठेका ले रखा है क्या तुम्हें खिलाने का, मतलब उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हें खिलाने का। आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं निगेटिव में। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? उसने, उसने का मतलब ही
और ही के साथ क्या लगता है, हैज, ले रखा है। फिर से प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट में खड़ा होकर आप ये बात बोल रहे हैं। ही हैज, और निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, टेकन, ही हैज नॉट टेकन। अब कोई का मतलब क्या होता है गाइस, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है, एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई के लिए यहां पे आपने क्या लिखा, टेकन एनी, एनी का इस्तेमाल आप यहां पे करेंगे। ही हैज नॉट टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज नॉट टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की बात क्या लगाएंगे, टू का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू फीड you, he has not taken any contract to feed you, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हें खिलाने का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया गाइस कि यहाँ पहला सेंटेंस में हमने देखा था मैंने क्या ठेका ले रखा है उसे बार बार मनाने का, have I taken contract to convince him again and again। ये बार बार ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ना ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोले जाते हैं, क्योंकि जो भी बंदा बोलेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में खड़ा होके ही बोलेगा, यानी प्रेजेंट में ये बातें करेगा, क्योंकि बार बार वो एक्टिविटी को करता आया है, अब उस चीज को करना नहीं चाहता है, गुस्सा हो चुका है, तो उस चीज को लिए वो ये बात बोल सकता है। तो क्या होगा गाइस, ही हैज नॉट टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू फीड यू। तो गाइस ये रहा हमारा आज का एडवांस स्ट्रक्चर, ठेका ले रखना। अब आप बताइए कि आपने किसी चीज का ठेका ले रखा है करने का, तो ये आपके ऊपर है, आप किसी को बोलते हैं बार बार, आप भी किसी से परेशान हो चुके हैं, बोदर हो चुके हैं, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, जैसे मान के चलिए कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर मान के चलिए आप किसी को बार बार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं और आपको फ्री में बार बार ले जा रहा है, आप चाहते नहीं है फिर भी आपसे बार बार ये काम करवा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने क्या ठेका ले रखा है तेरे गाड़ी चलाने का, तो क्या बोलेंगे, हैव आई टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू ड्राइव योर कार, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप इस पे बोल सकते हैं, सुटेबल होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ऐसे ही कुछ मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, और उससे ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों के साथ भी प्रैक्टिस करिए ओरली मौखिक रूप से, ठीक है। तो गाइस ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए ताकि मैं और भी आगे ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।